ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियो भाई आप लोग के लिए, और इसके रिगार्डिंग चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट डाला गया था 6 अप्रैल 2024 को। भाई IIIQ के जितने भी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हैं इन सभी लेक्चर्स पे आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स तक के लिए ही वैलिड होगा, यानी 6 अप्रैल के मिडनाइट तक भाई, 12 बजे रात तक। लेक्चर्स का जो वैलिडिटी होगा भाई वो 3 साल रहेगा, प्लस आपका 1 ईयर एक्सटेंडेड रहेगा, ठीक है, यानी टोटल आपको 4 साल का यहाँ पे वैलिडिटी मिलेगा। ये IIIQ का परमानेंट नंबर है भाई 7519957965। ओके, इस पे आपका फोन पे गूगल पे बना हुआ है। आप अगर डायरेक्ट पेमेंट करना चाहते हैं भाई आप फोन पे गूगल पे कर लीजिएगा, और जो भी आप फी पे करेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप बना हुआ है, आप व्हाट्सएप में अटैच कर दीजिएगा। या फिर कुछ और अगर आपको जानकारी चाहिए भाई तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं भाई। यहाँ पे देखिए IIIQ के जितने भी सब्जेक्ट्स है भाई यहाँ पे, है ना, एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहला भाई बेसिक इलेक्ट्रिकल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना भाई नीचे के कोई भी सब्जेक्ट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपका 200 प्लस लेक्चर है, और इस बार जो है कंटेंट अपडेट हुआ है भाई। ओके, बहुत सारे इसमें नए लेक्चर एक तरीके से ऐड किए गए हैं। ओके ना, तो पहले के मुकाबले नंबर ऑफ लेक्चर यहाँ पे बढ़ गए हैं। तो अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो भाई 200 प्लस लेक्चर है, और अगर आप इसको आवर में काउंट करते हैं भाई, है ना, आवर्स में अगर आप काउंट करेंगे तो एक लेक्चर का एवरेज ड्यूरेशन आप मान के चलिए 40 से 45 मिनट भाई। ओके ना, क्योंकि कोई कोई लेक्चर जो भाई 35 मिनट का भी है, कोई 1 घंटे का भी है, कोई 1.5 घंटे का भी है। ओके, तो आप 40 से 45 मिनट के बीच में आप मान के चल सकते हैं, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसका जो एक्चुअल फी है ये 2400 रुपीज़ है। अभी 30% लेस करने के बाद आपका 1680 रुपये आएगा। इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें भाई तो इसमें आपका 300 प्लस लेक्चर डाला गया है, क्योंकि इसमें भाई वाइंडिंग भी है, एसी मशीन डीसी मशीन का पूरा वाइंडिंग करवाया गया है। ओके, और पूरा का पूरा गेट लेवल रहेगा भाई। जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा ये क्रैश कोर्स नहीं है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ाया गया है, फिर कहिए पूरा का पूरा बुक ही पढ़ाया गया भाई। और यहाँ पे थोड़ा सा बुक भी हम लोग देखते चलते हैं, है ना। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो भाई इसमें आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय VK मेहता एंड रोहित मेहता को यूज़ किया गया है, लेकिन इसमें जो है कुछ कुछ कंटेंट मिसिंग है। जैसे आपका इसमें जो DC ट्रांजिएंट है भाई, तो ट्रांजिएंट को काफ़ी डिटेल में नहीं बताया गया है, प्लस एक AC ट्रांजिएंट होता है तो AC ट्रांजिएंट भी मिसिंग है, एक 2 पोर्ट नेटवर्क होता है भाई तो 2 पोर्ट नेटवर्क भी मिसिंग है ना। तो ये सब जो है भाई इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। जैसे रेजोनेंस की बात करें, है ना, पैरेलल रेजोनेंस हो गया, तो पैरेलल रेजोनेंस में जैसे क्वालिटी फैक्टर क्या है, बैंडविड्थ क्या है ना, तो ये सब इसमें मेरे ख्याल से नहीं डाला गया है। तो जितने भी मिसिंग कंटेंट हैं इस बुक में वो फिर एडवांस बुक को यूज़ करके इसमें एक तरीके से इंक्लूड किया गया है। यानी यहाँ पे ये है भाई कि आपको कहीं पे भी भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर। ओके, लेकिन ये काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है भाई, इसमें बहुत सारा आपका कंटेंट दिया हुआ है। तो अगर आपको परचेस करना है तो भाई आप कर सकते हैं। आपका जो फंडामेंटल है यानी जो फाउंडेशन है भाई वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल करवाया गया भाई। तो ये तो हो गया आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल का। अभी इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें भाई तो इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए यहाँ पे भाई हम लोगों ने बहुत सारे बुक को यूज़ किया, लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड बुक है ये आपका PS भिमरा का, ठीक है, काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है भाई। पूरा का पूरा आपका गेट लेवल रहेगा, ये बिल्कुल 0 से लेकर के गेट लेवल तक, क्योंकि इसमें आपका वाइंडिंग भी इंक्लूडेड है, क्योंकि वाइंडिंग आपका कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है भाई। तो जब तक आप कंस्ट्रक्शन को नहीं समझेंगे भाई, है ना, और वाइंडिंग का अगर आपको डेमो चाहिए भाई तो चैनल पे आप चले जाइएगा, प्लेलिस्ट बना होगा इलेक्ट्रिकल मशीन वाइंडिंग करके, 13 लेक्चर अपलोडेड है, उसको आप एक बार देखिए जा करके। ओके ना, फिर आपको समझ में आएगा भाई वाइंडिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वाइंडिंग आप नहीं समझेंगे भाई तो कभी भी फिर आपको अल्टरनेटर में जैसे हार्मोनिक्स एलिमिनेट का जो कॉन्सेप्ट होता है भाई, है ना, या फिर कहिए जो हम लोग उसमें KD KC ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये तो गया मशीन, और इसमें मल्टीपल बुक यूज़ किया गया भाई। इसमें करीब हम लोगों ने 8 बुक को एक तरीके से मर्ज करके पूरा का पूरा ये कंटेंट रेडी किया है। उसका पावर सिस्टम हो गया भाई, तो पावर सिस्टम का भी सारा का सारा नया लेक्चर बनाया गया भाई, ठीक है। इसमें करीब 180 प्लस लेक्चर हैं, और इसका जो प्राइस आएगा भाई 1820 रुपये आएगा। इसमें आपका कॉन्सेप्ट प्लस MCQs दोनों इंक्लूडेड रहेगा। ओके, कॉन्सेप्ट प्लस आपका MCQs में VK मेहता वाला MCQs इंक्लूडेड रहेगा भाई। ओके, तो काफ़ी
डिटेल में पढ़ाया गया है और इसमें बिल्कुल भी थ्योरी नहीं भाई, पूरा का पूरा मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पावर सिस्टम आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। इसमें भाई ये आप समझिए कि जैसे अगर आप, जैसे हम लोग का रिले चल रहा है भाई, है ना, पावर सिस्टम में रिले चल रहा है, तो अगर आप इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट नहीं पढ़ेंगे तो रिले ये सब नहीं समझ में आएगा। तो इसमें भी टोटल 50 लेक्चर्स हैं और इसका जो फी आएगा भाई आ जाएगा 450 रुपीज़, सॉरी 490 रुपीज़। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स अभी रनिंग में ही है, इस पर भी थोड़ा सा पेंडिंग है भाई, ओके, क्योंकि स्टूडेंट का फीडबैक नहीं आ रहा था। तो अभी 70 लेक्चर इसमें बने हुए हैं, तो इसका कंप्लीट फी जो है आपका 2600 रुपीज़ है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ तो उस पर ऑफर नहीं मिल पाएगा। तो अभी आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करके ₹1300 पे करके भाई ये 70 लेक्चर देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स अभी स्टार्ट हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है फिर से, ओके। तो ये 70 लेक्चर आपको इंस्टेंट मिल जाएंगे, बाकी फिर आगे धीरे धीरे ऐड होते चला जाएगा। तो ये तो हो गए भाई कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स आपके। और कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, सिग्नल एंड सिस्टम। तो सिग्नल सिस्टम भाई अभी इसका फी जो है 900 रुपीज़ है। तो अभी ऊपर में जो रेड पेन से लिखा हुआ है ना, अगर इनमें अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भाई कोर पेपर है, ओके। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में इन्हीं सब्जेक्ट से बनेंगे, या फिर कहीं यही आपका मेन सिलेबस है भाई। बाकी आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मिसलेनियस में चले जाते हैं, ओके। तो अगर आप यहाँ पे टोटल फी काउंट करते हैं भाई, टोटल फी अगर आप काउंट करते हैं, जैसे एक बार में अगर आपको कॉम्बो लेना है तो भाई इसका जो फी आएगा 7670 रुपीज़। और इसमें फिर फर्दर आपका 10% लेस हो जाएगा कॉम्बो पैक में, यानी 767 रुपीज़ और लेस हो जाएगा। तो टोटल जो आपका फाइनल अमाउंट आएगा ये आ जाएगा 6903 रुपीज़, ओके। इसमें आपका पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल, पूरा मशीन, पूरा पावर सिस्टम, मेजरमेंट और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का भाई 50%, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही आपको पे करना है, क्योंकि अभी एडवांस में भाई हम लोग फी नहीं लेते हैं, ओके। अब आते हैं भाई जो एमसीक्यूज प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहला हो गया वी के मेहता। तो वी के मेहता में थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे चेंजिंग किया है भाई। वी के मेहता में जैसे यहाँ पे लिखा गया ना, जैसे यूनिट वाइज लेंगे, अगर आपको सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल चाहिए यानी चैप्टर 1 to 16, तो भाई इसका फी 450 रुपीज़ आएगा। मशीन चाहिए यानी 17 से लेके 23 तक, तो भाई इसका अगेन 450 रुपीज़ आएगा। इसमें पावर सिस्टम था भाई चैप्टर नंबर 24 से लेकर के 31 तक। तो पावर सिस्टम को हम लोगों ने यहाँ पे हटा दिया भाई, क्योंकि पावर सिस्टम में क्या है ना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा दिया हम लोगों ने, ओके। तो इसमें अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज चाहिए भाई, तो अभी हम लोग लेक्चर सेपरेट करेंगे। जो एमसीक्यूज वाले लेक्चर है ना उसको हम लोग साइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें भाई नंबर ऑफ लेक्चर बहुत ज़्यादा हो चुका है, करीब आपका 180 प्लस चला जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ जिनको एमसीक्यूज चाहिए भाई, तो एमसीक्यूज आप ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये लेक्चर सेपरेट करना पड़ेगा हम लोगों को, तो अभी ये अवेलेबल नहीं है। बेटर होगा कि भाई ये जो आपका पावर सिस्टम का है ना, कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज, इसको आप कर लीजिए। इसमें कॉन्सेप्ट प्लस आपका ये जो वी के मेहता वाला एमसीक्यूज, ये दोनों इंक्लूडेड रहेगा, ओके। और फिर लास्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है यहाँ पे, उसका भी 450 रुपीज़। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो भाई इसमें 4 यूनिट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स भाई ये थोड़ा सा पेंडिंग है, क्योंकि अभी हम लोग सबसे पहले इसका कॉन्सेप्चुअल है ना, कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, उसका फिर एमसीक्यूज को पैरेलली लेकर के चलेंगे। तो 3 अवेलेबल हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन और पावर सिस्टम, ओके। तो तीनों का अगर आप वन टाइम लेंगे भाई तो ये आपका 1200 रुपीज़ में आएगा, यानी 400 रुपीज़ आएगा आपका। अभी जो दूसरा चल रहा है भाई एसएससी जेईई पीवाईक्यू चल रहा है, तो इसका जो फी है भाई ये 1500 रुपीज़ है, लेकिन इसको 2 इंस्टॉलमेंट पे करना है ₹1000, और फिर आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट में ₹500 पे करना है, ओके। तो इसका अगर हम थोड़ा सा इंडेक्स देखें, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपका भाई जो सबसे ज़्यादा वेटेज है ना, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डाला गया है, देखिए भाई जो सबसे ज़्यादा वेटेज है ना, ये चैप्टर 1 का है, जिसमें पूरा का पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल है। फिर आपका इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज है, फिर आपका ये पावर सिस्टम का वेटेज है भाई, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 3 चैप्टर आपका कवर करवाया जाएगा। बाकी फिर इसमें जान नहीं बचता भाई, बाकी जैसे चैप्टर 2 हो गया है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें काफ़ी कम है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल का है भाई, बेसिक इलेक्ट्रिकल में करीब 1200 प्लस क्वेश्चन है, ओके। और पूरे बुक में अगर आप क्वेश्चंस को काउंट करते हैं, जैसे देखिए चैप्टर नंबर 5 है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, तो भाई इसमें 100 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है ना, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं भाई, 200-250 के अंदर में सिमट गया है। ये भी आपका 200-250 300 मैक्सिमम गया होगा,
है ना, ये आपका 196, तो इधर ज़्यादा है नहीं। तो मेन जो वेटेज है भाई इसी का है, बेसिक इलेक्ट्रिकल, फिर आपका मशीन, फिर आपका पावर सिस्टम। टोटल आपका 3758 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होंगे। और इसमें भाई जो कॉम्प्लिकेटेड हैं क्वेश्चंस, है ना, फिर कहीं जिसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए तो भाई इसका कॉन्सेप्ट भी एक तरीके से डाला गया है। ओके, तो अभी इसको 2 इंस्टॉलमेंट पे करना है, क्योंकि भाई लास्ट मंथ में ही स्टार्ट हुआ है। तो अभी जो फर्स्ट यूनिट है भाई, फर्स्ट यूनिट आपका कंप्लीट होने वाला है ये। ओके, यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका कंप्लीट होने वाला है। और अगर आपको एसएससी जेई का एग्जाम देना भाई इस साल, है ना, क्योंकि अक्टूबर तक हो जाएगा आपका एग्जाम, तो भाई आप इसको कर सकते हैं। इसमें काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई। ओके, एक बार आप मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो एग्जाम में नहीं बनेगा या फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो ये आपका पूरा, इसमें अगर हम लोग बात करें भाई, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 यूनिट कंप्लीट हो गया। अभी 7th यूनिट आपका चल रहा है मैग्नेटिक सर्किट, तो ये भी आपका 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा। यानी ये मार्च चल रहा है ना, मार्च के एंड में भाई ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका, एक मिनट भाई इसको थोड़ा हम लोग हटाते हैं। एसएससी जेई पीवाईक्यू भाई अभी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना है, इसमें आपका 60 लेक्चर बना हुआ है। ठीक है, 60 लेक्चर आपको इंस्टेंट मिल जाएंगे, और जब तक आप देखेंगे तब तक आगे के लेक्चर्स मिलते चले जाएंगे। ओके, फिर जो 3 चैप्टर कवर हो जाएंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन और पावर सिस्टम। उसके बाद फिर आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट यहाँ पे फी पे करना होगा। और फिर आपका सिग्नल सिस्टम है, तो सिग्नल सिस्टम भाई इसका 900 रुपीज़ फी पे करना है, 1 टाइम आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो नीचे के है ना, ये ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, इसमें ऑफर अवेलेबल नहीं है। ऊपर में जितने भी आपके कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ करके बाकी सब में भाई आपका ऑफर अवेलेबल है। तो अगर आप एमसीक्यूज में जाना चाहते हैं भाई, है ना, वी के मेहता, ठीक है, तो वी के मेहता आप ले सकते हैं। यूनिट वाइज लेना है, यूनिट वाइज ले सकते हैं। 1 टाइम लेना है तो भाई 1 टाइम ले सकते हैं। एसएससी जेई चाहिए तो भाई 1000 रुपीज़ फी पे करके आप स्टार्टिंग का जो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है ना क्वेश्चंस का, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन, है ना, उसको आप कर सकते हैं। और सिग्नल सिस्टम भाई ये भी स्टार्ट हो रहा है आपका। तो अगर आप इन तीनों को देखें भाई, तीनों को अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल आपका जो है, या फिर अभी के लिए जो आपको चाहिए ना 1000 इसका हो गया, और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और 900 जो आपका सिग्नल सिस्टम का है। तो अगर आपको इनरोल करना भाई तो आप कर सकते हैं। बाकी आपका ये जो ऑफर है ऊपर में, ओके ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा फी सेव हो जाएगा। मशीन हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल और पावर सिस्टम हो गया, ये तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये पूरा कोर पेपर है आपका, इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। कैसे इनरोल करना भाई मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। यहाँ पे आपका परमानेंट नंबर दिया हुआ AAAQ का 7519957965। थोड़ा सा बुक के बारे में बात करते भाई, हम लोग बुक के बारे में बात कर रहे थे ना। तो इलेक्ट्रिकल मशीन का हो गया, PS मेमरा। पावर सिस्टम के लिए भाई, पावर सिस्टम के लिए देखिए, इस बार जो हम लोगों ने पावर सिस्टम डिजाइन किया है ना, इसमें सबसे ज्यादा हम लोगों ने फोकस किया स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पे भाई। ये आपका रेफरेंस बुक रहेगा वी के मेहता का। लेकिन जो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन है, क्योंकि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन को काफी ज्यादा हम लोगों ने डेप्थ में खींचा है इस बार। ओके, पूरे यूट्यूब में या फिर कहीं पे भी किसी अदर चैनल पे जाएगा आपको मिलेगा नहीं इस तरीके का कंटेंट। तो ये आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का स्पेशल बुक है भाई बद्री राम। ठीक है, तो ये बुक आपका रहेगा मेन बुक। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट की बात करें भाई, तो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में जो वी के मेहता का बुक है ना, इसी में आपका एक चैप्टर डाला गया था, चैप्टर नंबर 16। इसका इंडेक्स में भी मेरे पास होगा, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या आपका कवर करवाया जाएगा। देखिए, ये आपका पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट का भाई। सबसे पहले हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क को देखेंगे। डिफ्लेक्शन टॉर्क क्या होता है, आपका कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, फिर डैम्पिंग के कितने सारे मेथड्स हैं, है ना, एडी करंट डैम्पिंग क्या है आपका, फिर ग्रेविटी डैम्पिंग क्या होता है ना, फिर हम लोग एयर फ्रिक्शन यूज करके डैम्पिंग इसको करते हैं। तो फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ओके, इसमें एमीटर वोल्टमीटर पढ़ेंगे, रेंज एक्सटेंशन पढ़ेंगे, फिर आपका डायनामो टाइप स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी हम लोग एमीटर वोल्टमीटर, फिर हम लोग इसमें वॉटमीटर पढ़ेंगे। फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल। ठीक है भाई, मूविंग आयरन में रिपल्सन टाइप होता है और एक अट्रैक्शन टाइप होता है। फिर इसका रेंज एक्सटेंशन पढ़ेंगे। फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से डायनामो टाइप, है ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एमीटर वोल्टमीटर। फिर हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। ओके, और फिर इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्टमीटर पढ़ेंगे। फिर इसमें वॉट मीटर आ जाएगा भाई, एनर्जी मीटर आ जाएगा, फिर एरर आ जाएगा। ओके, इसमें फिर CT PT, फिर आपका इधर नीचे में आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसे सब आ जाएगा भाई। तो काफ़ी अच्छा खासा इसमें इंक्लूडेड है। तो ये आपका मेजरमेंट रहेगा पूरा का पूरा। और
इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम लोग फिर अगेन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वी के मेहता का किताब है, ठीक है, काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है भाई, इसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और इसमें भी स्टार्टिंग के जो 30 लेक्चर्स होंगे वो पूरा का पूरा क्वांटम फिजिक्स है भाई। बिना क्वांटम फिजिक्स पढ़े हुए आपको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में नहीं आएगा। और क्वांटम फिजिक्स मतलब क्या है कि भाई हम लोग एटम के अंदर ये देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ पे है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन काफ़ी छोटा है भाई। ओके, तो ये तो हो गया भाई हम लोग का रेफरेंस बुक। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे ये जो एमसीक्यूज चल रहा है भाई आपका एसएससी जेई वाला, तो इसके लिए आपका ये मेड इजी का बुक आता है। ओके, एसएससी जेई, तो इसमें आपका 2007 से लेकर 2022 तक का दिया भाई। तो एसएससी जेई में आपका ये बुक चल रहा है। उसके बाद वी के मेहता की अगर बात करें भाई, तो वी के मेहता एमसीक्यूज में देखिए आपका ये बुक है। और इसमें अगर हम लोग बात करें भाई, तो पूरा आपका पावर सिस्टम ख़त्म ही है ना। तो थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, सेमीकंडक्टर भी हम लोगों ने ख़त्म ही कर लिया है, और डायोड भी भाई हम लोगों का ख़त्म ही है। तो इसमें जो है ये पूरा बुक ख़त्म हो चुका है भाई, ठीक है। इतना ये जो मोटा वाला पोर्शन मैंने पकड़ा हुआ ना, ये ख़त्म हो गया आपका, सिर्फ और सिर्फ ये सेक्शन बचा हुआ इतना सा। ओके, तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन बचा हुआ है। तो इधर के पूरे ख़त्म हो गए, यानी पूरा मशीन, पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल और पूरा पावर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, यानी अवेलेबल है, ये आप ले सकते हैं। और सिग्नल सिस्टम के लिए भाई अभी जो हम लोग का नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए जो हम लोग बुक यूज़ करेंगे ये वाला रहेगा आपका, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे, लेकिन भाई इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, अभी ये रेडी नहीं है। लेकिन आप अगर पैरेलल चलना चाहते हैं हम लोग के साथ, तो भाई आप इनरोल करके फिर लेक्चर आपको मिलते चले जाएंगे। बाकी भाई हम लोग पास तो यहाँ पे बहुत सारा बुक है ना। जैसे ये आपका अगेन पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल का भाई, इसमें आपका 2 पोर्ट नेटवर्क हो गया, एसी ट्रांजिएंट हो गया, है ना। तो जितने भी आपके मिसिंग हैं वी के मेहता में जो नहीं दिया भाई, वो पूरा हम लोगों ने इसमें से करवाया हुआ। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखिए भाई, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है बुक जेबी गुप्ता का। उसके बाद क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स भाई एक बुक से आप कभी भी समझ नहीं पाइएगा, अगेन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो ये अपने आप में भाई एक बुक है। तो यहाँ पे भाई ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका यहाँ पे कंटेंट बनाया जाता है, तो इस तरीके से बनाया जाता है भाई कि कुछ भी मिस ना हो आपका। ओके, और उसके लिए फिर हम लोग मल्टीपल बुक को एक तरीके से मर्ज करके भाई कंटेंट को तैयार करते हैं। बाकी जो ओल्ड स्टूडेंट होंगे भाई उनको समझ में आ रहा होगा, और जो न्यू स्टूडेंट है भाई, है ना, जो स्टार्टिंग में अभी कनेक्ट हुआ है, तो और क्योंकि भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो बहुत सारे स्टूडेंट को डर रहता है, या फिर कहिए बहुत स्टूडेंट गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं ना, और उनको भाई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो वो डर जाते हैं कि भाई यहाँ भी पैसा वेस्ट ना हो जाए। तो वैसे स्टूडेंट के लिए भाई मैं यही कहूँगा कि भाई डेमो, आप एक तरीके से डेमो के लिए आप कोई भी, जैसे आप वी के मेहता का कोई भी यूनिट, जैसे आप 450 रुपीज़ फ़ी पे करके भाई आप कोई भी एक जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन ये सब ले सकते हैं, उसके हिसाब से, है ना, 50-60 लेक्चर देखेंगे भाई, तो आप ऑटोमेटिक एक तरीके से फील कर पाएंगे भाई आगे मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ओके ना, आप खुद एक तरीके से जज कर पाइएगा, या फिर आप खुद डिसीजन ले पाइएगा भाई आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए इस प्लेटफॉर्म के साथ। ओके, या फिर जैसे वाइंडिंग के साथ भी भाई, अगर आपको जैसे मशीन का वाइंडिंग सीखना है, तो मशीन का वाइंडिंग आप ले सकते हैं एज अ डेमो के लिए 400 रुपीज़ में भाई। इसमें करीब आपका 42 लेक्चर है, एसी मशीन डीसी मशीन का पूरा A to Z वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। ओके ना, तो इसके लिए भी आप जा सकते हैं डेमो के लिए, या फिर आप मेजरमेंट ले सकते हैं भाई। मेजरमेंट का आपका 490 रुपीज़ है, तो ये भी आप डेमो के लिए ले सकते हैं। करीब 50 लेक्चर्स हैं इसमें, है ना। तो 50 लेक्चर देखेंगे, क्योंकि भाई 1-2 लेक्चर देखने पे ना आप कभी भी टीचर को जज नहीं कर पाइएगा कि भाई किस लेवल का ये पढ़ाता है, फिर कैसा एक तरीके से इनका अप्रोच है। या फिर अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं भाई काफ़ी लंबे टाइम से और लेक्चर देख रहे हैं, है ना, तो वहाँ से भी आप एक तरीके से भाई डिसाइड कर सकते हैं भाई मेरे को आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। क्योंकि भाई हम लोग का जैसे है ना, एक होता है फ्री इनिशिएटिव भाई, कि चलो ठीक है यूट्यूब पे कर लेंगे भाई। यूट्यूब पे क्या होता है ना कि जो सीरियस स्टूडेंट है भाई काफ़ी कम होते हैं, और यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ना भाई, ये डिपेंड करता है कि भाई आपका टाइटल क्या है ना, और आपका थंबनेल क्या है। अब जैसे हम लोग एजुकेशनल फील्ड में हैं, तो भाई आप कभी भी थंबनेल को, है ना, अब जैसे मान लेते हैं हम लोग पढ़ रहे हो भाई सर्किट ब्रेकर, तो भाई जब भी आप टाइटल डालेंगे लेक्चर का, तो भाई सर्किट ब्रेकर ही लिखेंगे ना, या फिर टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर लिख सकते हैं, या फिर कहिए सर्किट ब्रेकर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे
रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज या फिर कहीं आर्क वोल्टेज, यही सब आप लिखेंगे ना भाई, तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है भाई उनके हिसाब से ये कभी भी ट्रेंडिंग है ना, ये कभी भी ट्रेंडिंग नहीं बन सकता भाई, फिर ये कभी भी वायरल नहीं जा सकता है। क्लियर हुआ? क्योंकि ये काफ़ी ड्राई फील्ड है भाई आपका। और अगर आप थंबनेल दिखा रहे हैं तो थंबनेल में आप क्या दिखाइएगा भाई, सर्किट ब्रेकर का अगर आप दिखा सकते हैं वॉलपेपर 3D में, है ना, फिर कहिए सर्किट ब्रेकर के अंदर का डिजाइन ही दिखा सकते हैं, ये सब तो दिखा सकते हैं ना। तो भाई यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से जो एजुकेशनल लेक्चर्स होते हैं खासकर इंजीनियरिंग वाले भाई, वो नहीं चलते हैं भाई, ठीक है ना। और यूट्यूब पे इतने ज़्यादा सीरियस स्टूडेंट नहीं है भाई, क्योंकि क्या होता है ना कि 10 या 12 लेक्चर्स स्टार्टिंग के जो होते हैं भाई उसमें एक तरीके से इंटरेस्ट दिखता है बच्चों का, है ना। लेकिन भाई फिर धीरे धीरे क्या है कि जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाते हैं ना वैसे वैसे फिर स्टूडेंट गायब होते जाते हैं भाई। तो वही है कि भाई जब आप फी पे करते हैं ना, तो फी पे करने के बाद क्या है कि भाई आपको, है ना, आप में एक डिसिप्लिन आएगा भाई ऑटोमेटिक। आपको लगे भाई मेरा पैसा फंस गया है ना, हार्ड अर्न मनी मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, तो भाई मेरे को यहाँ से कुछ ना कुछ निकालना है, कुछ ना कुछ मुझे यहाँ से आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे भाई माइंडसेट अलग हो जाता है। क्लियर हुआ? और 2017 की बात बता रहा हूँ भाई, जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ था ना 2017 में, मैंने करीब 25,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था सिर्फ और सिर्फ गेट का प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, क्योंकि भाई आप सोचेंगे कि भाई पास आउट होते ही मेरे को बुक समझ में आने लगेगा, सब चीज़ मैं सीख लूँगा, नहीं पॉसिबल है भाई, आपको टीचर का सहारा लेना पड़ेगा। ओके, आपको टीचर का रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। और क्योंकि भाई गेट का जब आप सिलेबस देखेंगे ना, इसमें करीब 10 से 12 सब्जेक्ट होते हैं भाई। अब आप सोचेंगे भाई कि यूट्यूब से मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, भाई कभी भी आप सीरियसनेस आएगा ही नहीं, आप कभी भी कंटिन्यू रह ही नहीं पाइएगा, ठीक है। लेकिन वही जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं भाई अपने पैकेट से, तो भले ही आपको भाई काफ़ी बोरिंग लग रहा हो, है ना, मन नहीं हो, है ना, पढ़ने का भाई, या फिर मान लेते हैं आप लग रहा है कि भाई बैठ नहीं पाऊंगा 2 घंटा 3 घंटा, सोने का मन हो रहा है ना, तो वो सब जो है ना भाई धीरे धीरे जो है ना आपके लाइफ से कट आउट होने लगेगा, क्योंकि फिर आपको टाइम का इंपॉर्टेंस पता चलता है, साथ ही साथ जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया होता है भाई उसका भी एक तरीके समझ में आता है। और यहाँ पे तो भाई डेडलाइन भी काफ़ी कम है ना, हम लोग के टाइम में तो भाई डेडलाइन भी था कि भाई 1 साल का वैलिडिटी है, यहाँ पे आपके पास अच्छा खासा टाइम है भाई। ओके, 4 साल का आपके पास टाइम दिया जा रहा है। तो भाई अगर आप कितने भी लेजी है ना, क्योंकि भाई कोई भी स्टूडेंट जो है कंटिन्यू नहीं चल पाता भाई, कभी ना कभी डिस्ट्रैक्शन जो है उसके टाइम टेबल को ब्रेक कर देता है, भले ही वो 4 दिन के बाद ब्रेक हो जाए, फिर 10 दिन के बाद ब्रेक हो जाए। तो वैलिडिटी को लेकर के आपको टेंशन नहीं लेना भाई, 4 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है, और इन सारे कंटेंट को कवर करने भाई टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा लेक्चर है इसमें। ओके, जैसे वी के मेहता मैंने बोला ना 450 रुपीज़ में बेसिक इलेक्ट्रिकल लेंगे, इसमें 150 प्लस लेक्चर है। मशीन लेंगे, इसमें 100 प्लस लेक्चर है। क्लियर हुआ? तो अच्छा खासा कंटेंट है भाई। तो ये डेमो के लिए अगर आपको जाना भाई, तो आप MCQs ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। या फिर कहिए जो भी आपका लेवल है भाई टेक्निकल में, वो काफ़ी ज़्यादा आप ऊपर उठ जाइएगा। ओके, तो भाई ये डेट बस आपको याद रखना है, 6 अप्रैल है भाई। और इसमें आप पहले भी सीट बुक करवा सकते हैं भाई, ₹100 पे करके, ₹100 पे करके आप अपना सीट रिजर्व करवा सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए। या फिर कहिए अगर आपको कोई कॉम्बो लेना है, जैसे यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए भाई, जैसे मान लीजिए 2 सब्जेक्ट का अगर आप कॉम्बो ले रहे हैं, है ना, मशीन और पावर सिस्टम ले रहे हैं, तो अगेन इसमें जो भी टोटल फी अमाउंट आएगा उसमें भी भाई आपका 10% लेस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी आप बुक करवा सकते हैं जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए, उस हिसाब से 100 रुपीज़ फी पे करके। ओके, आपका सीट एक तरीके से बुक कर दिया जाएगा भाई, क्योंकि इसमें जो है टोटल सीट जो है इस बार 50 है, टोटल यहाँ पे 50 सीट्स अवेलेबल है भाई। ओके, और ये सिर्फ और सिर्फ 6th के लिए वैलिड है और 24 आवर्स तक के लिए वैलिड होगा भाई, ये ध्यान रखना। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई तो आप कॉल कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। और अभी टाइम देखिए भाई, थोड़ा टाइम दिखा दे रहा हूँ मैं, अभी रात के 1:30 बज रहे हैं भाई। ओके, थोड़ा सा मैं गूगल भी दिखा दे रहा हूँ ताकि बिलीव हो जाए। और इससे भाई आपको एक चीज़ समझ में आएगा, टाइम आप देख सकते हैं भाई 1:30 बज रहा है अभी, 25 मार्च 2024। ओके, तो अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना भाई स्टूडेंट लाइफ में, कि भाई अंदर से मन नहीं होता है ना। आपने लेक्चर भी ले लिया, पैसा भी फंसा दिया, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे भाई। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है भाई क्योंकि आपका जो गोल है ना, वो गोल काफ़ी छोटा है भाई। क्योंकि जब आप बहुत बड़ा गोल रखते हैं ना, जैसे मान लेते हैं आपको भाई
10 सब्जेक्ट सीखना है, या फिर मान लेते हैं भाई आपके पास सिर्फ डिप्लोमा का ही डिग्री है लेकिन भाई मेरे को गेट लेवल तक का एक तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है ना, आपने अपने नॉलेज को डिग्री के हिसाब से लिमिट नहीं किया हो भाई, तो वहाँ पे आपका ब्रेन उसी तरीके से सोचेगा, उसी तरीके से आपको एक्शन करने पे मजबूर करेगा कि भाई 10 सब्जेक्ट पढ़ना है तो आपको डेली जो है कम से कम तो 6 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि 6 घंटा अगर आप टाइम नहीं देंगे तो भाई 10 सब्जेक्ट कभी भी आपका कंप्लीट होगा ही नहीं, क्योंकि फिर उसको रिवीजन भी करना है, फिर से आपको भाई उसको टाइम देना है ना। और पहली बार जब आप पढ़ते हैं कोई भी सब्जेक्ट भाई तो 100% कभी भी कवर नहीं होता है। तो जब आप बड़ा गोल रखते हैं ना भाई तो आपका ब्रेन जो है अलग तरीके से एक्ट करता है, उसका पूरा का पूरा परफॉर्मेंस ही चेंज हो जाता है। और वही अगर आप मान लेते हैं आपने पॉलिटेक्निक किया भाई और आपने अपने को लिमिट कर दिया भाई डिग्री मेरे पास सिर्फ पॉलिटेक्निक है तो मैं सिर्फ पॉलिटेक्निक के हिसाब से 5 सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, 6 सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, है ना, तो उस हिसाब से क्योंकि आपका गोल ही बहुत छोटा है भाई तो आपका ब्रेन भी उसी तरीके से एक्ट करता है। ओके, आपके ब्रेन मतलब आपका ब्रेन आपको लेजी बना देगा भाई, वो कहेगा भाई 5 ही सब्जेक्ट तो पढ़ना है ना, ओके 3 घंटा पढ़ लेंगे, 2 घंटा पढ़ लेंगे। तो भाई इस तरीके से अगर आप चलेंगे, छोटे गोल को अगर आप लेकर के चलेंगे भाई तो अंदर से जो जुनून होता है ना, जो आग चाहिए भाई, ओके जैसे अभी कितना टाइम हो रहा है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बस यहाँ पे ये कि भाई अभी मेरे को मन है पढ़ने का तो मैं पढ़ रहा हूँ, अब दिन है रात है ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो इस तरीके का अगर आपको मोटिवेशन चाहिए भाई तो पहले आपको अपने गोल को काफ़ी बड़ा करना पड़ेगा, जितना बड़ा आप गोल को रखेंगे उतना ज़्यादा अंदर से भाई आपके अंदर आग लगा हुआ रहेगा। क्लियर हुआ? तो हमेशा बड़ा गोल रखिए भाई। डिग्री जो भी आपके हिसाब से ठीक है वो अपने जगह पे है, जॉब अपने जगह पे भाई, और ये सब जो है ना नॉलेज का भाई बाय प्रोडक्ट होता है। जॉब ये सब क्या है कि भाई कितना आप मेहनत कर रहे हैं, है ना, कितना आपके पास नॉलेज है, कितना आपका जो जॉब में क्या होता है, यानी जो आप एग्जाम दे रहे हो भाई जॉब के लिए, उसमें क्या है आपका मेन अंडरस्टैंडिंग देखा जाता है भाई कि कितना अंडरस्टैंडिंग है ये आदमी। आप एसएससी जेईई का PYQ लगा के देख लीजिए, अगर आप चीज़ों को रटे हुए होंगे ना एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके के डाले गए हैं कि भाई पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है, पूरा कॉन्सेप्ट का निचोड़ है भाई वहाँ पे। ओके, तो कॉन्सेप्चुअल है ना, कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे भाई तो चीज़ों को समझ पाएंगे कि भाई क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है मेरे से। ठीक है, तो हमेशा भाई मोटिवेटेड रहिए, हमेशा खुश रहिए भाई। ओके, बाकी जो भी डिस्ट्रैक्शन है भाई आपके लाइफ में, है ना, सबके लाइफ में होता है यार, आप कितना भी टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए, है ना, 10 दिन 5 दिन 15 दिन में वो टाइम टेबल ब्रेक होगा ही होगा, लेकिन फिर से है ना 2 दिन 3 दिन ब्रेक लीजिए, फिर से आप वापस कंटिन्यू कीजिए भाई, फिर से 10 दिन का टाइम टेबल फिक्स कीजिए, फिर से आप गोल में लग जाइए, है ना। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका गोल बहुत बड़ा होगा भाई। ओके, और आपको अपने ऊपर भरोसा होगा कि भाई ये गोल जो है मैं अचीव कर लूँगा। क्लियर हुआ? तो और अभी के डेट में भाई जो परमानेंट सक्सेस है ना, परमानेंट सक्सेस जो है आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर कहीं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो भाई सिर्फ और सिर्फ आपका एजुकेशन ही है, एजुकेशन के थ्रू ही आप परमानेंट एक तरीके से लाइफ में सेटल हो सकते हैं। नहीं तो फिर अभी का भाई जो टेक्नोलॉजी है ना, यूट्यूब ये सब आ गया भाई, आजकल स्टूडेंट लोग जो है ज़्यादातर जो स्टूडेंट है भाई, है ना, वो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं भाई, ये सब में 3 से 4 साल का कैरियर होता है भाई। ओके, अगर आप मान लेते पॉपुलर भी हो जा रहे हैं तो 3 से 4 साल तक का आपका मार्केट है, उसके बाद भाई सीधी सी बात है मार्केट में कोई और नए आ जाएंगे, है ना, फिर आप धीरे धीरे लैग होते चले जाइए भाई। तो बेटर है आप परमानेंट सॉल्यूशन के ऊपर काम कीजिए। परमानेंट सॉल्यूशन है ये भाई कि पढ़ाई कीजिए आप। ठीक है, अभी जो भी नेगेटिविटी आ रहा है भाई कि वैकेंसी नहीं आ रहा है, सीट नहीं है भाई, वैकेंसी आ रहा है नहीं आ रहा वो अलग चीज़ है, पहले अपने आप को उस लेवल का तो बनाइए ना, जो सिलेबस वहाँ पे रिक्वायरमेंट है उस सिलेबस को तो पहले कंप्लीट कीजिए, है ना। वैकेंसी नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा भाई, वो आपके लिए एक्सक्यूज है सिर्फ और सिर्फ नहीं पढ़ने का। तो वैकेंसी के हिसाब से मत भागिए भाई, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पहले रेडी कीजिए कि भाई जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी सिलेबस पूछा जा रहा है उस पर्टिकुलर एग्जाम में, वो सिलेबस मेरा कंप्लीट है या नहीं है। जिस दिन कंप्लीट हो गया सिलेबस भाई उस दिन आपका रिजल्ट हो जाएगा। प्लस आपको यहाँ पे PYQ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं भाई, क्योंकि कंपटीशन का मतलब क्या, यहाँ पे टाइम मैटर करता है भाई। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनाने से, सब्जेक्ट को समझ के पढ़ने से नहीं, आपको फिर क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी तो करना है ना, क्योंकि टाइम का इंपॉर्टेंस है भाई वहाँ पे। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं कि भाई सॉल्व नहीं होगा आपसे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन भाई टाइम लगेगा। तो बेटर है भाई कि उसको प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि आप उन क्वेश्चन से पहले से ही क्या हो, फैमिलियर रहें, है ना। फैमिलियर तो सीधी सी बात है भाई, वो क्वेश्चन आपका बन जाएगा एग्जाम में। ओके, काफ़ी कम टाइम में बन जाएगा। तो बस आप भाई डेली टाइम दीजिए अपने गोल के ऊपर, और गोल हमेशा बड़ा रखिए, अंदर से आपका जुनून कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ओके।